बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू पावर टॉक। मैं हूं नमरा तारिक। नाजरीन, इस वक्त पाकिस्तान में, हमारे मुल्क में सियासी तनाव या फिर गैर यकीनी जो सूरत हाल है वो बढ़ती चली जा रही है, जहाँ पे फैसले तो हमें होते हुए दिखाई देते हैं अदालतों में, लेकिन उनसे मुतालिक या फिर दीगर सियासी मामलात से मुतालिक एहतजाज हमें सड़कों पे होते दिखाई देते हैं। अच्छा, मुज़ाकरात की फिर बातें हमें दिखाई देती हैं, लेकिन फिर वो सियासी बयानात बन के कहीं ना कहीं खो जाते हैं। मुख्तलिफ महाज़ों पर मुख्तलिफ मसाइल नज़र आते हैं, मुख्तलिफ कशीदगी की जो खबरें वो बढ़ती चली जाती हैं, जो कि मुख्तलिफ तरह के सवालात भी खड़े हो जाते हैं कि आया ये जो सियासी कुव्वतें हैं वो तसादुम के रास्ते पर चलेंगी या कहीं पे कोई संजीदा मुकालमा होगा, कोई डायलॉग होगा, कहीं पे कोई बेहतरी भी आएगी या नहीं। ये सब मैं खुद से नहीं कह रही, ये सब मैं कुछ खबरें ऐसी हैं जिनकी बेसिस पे ही कह रही हूँ। अब जैसे आज की खबरें मैं आपसे शेयर करूँ तो पंजाब असम्बली का आपको याद है कि दौरा किया गया CM KP की जानिब से, बल्कि पंजाब का दौरा किया गया ओवर द लास्ट वीकेंड। अब जब वो दौरा हो गया उसके बाद इसी दौरान पंजाब असम्बली में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की आमद पर जो होने वाली हंगामा आराई थी और उस पर सामने आने वाली एक इंक्वायरी रिपोर्ट से उसने जो सियासी कशीदगी है उसमें मज़ीद इजाफा कर दिया। स्पीकर पंजाब असम्बली का ये कहना है कि सिक्योरिटी ज़ाब्तों के खिलाफ वर्जी की गई और जो गैर मजाज अफराद हैं उनकी जिनकी शनाख्त भी नहीं की गई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, वो असम्बली में दाखिल हुए। हालांकि जो डेकोरम है उसके मुताबिक कोई असम्बली में इस तरह से दाखिल नहीं हो सकता, जिस पर जो पंजाब गवर्नमेंट है, स्पीकर पंजाब असम्बली, उनका ये कहना है कि अब ये कानून नाफिज करने वाले इदारों से तहकीकात की बात की जाएगी। सो अपोजिशन इन इल्ज़ामात को सियासी रंग देने का शख्साना करार दे रही है, यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जबकि हुकूमत इसे रियासती नज़्मो ज़ब्त जो है उसके खिलाफ वर्जी करार देती है। अब इन तमाम तर वाक़यात के पस मंज़र में मुज़ाकरात का मामला भी कहीं ना कहीं मुसलसल चलता आ रहा है, लेकिन वो सिर्फ ज़ेरे बहस ही है। जैसे मैंने पहले कहा, हुकूमत की जानिब से बातचीत की पेशकश अभी भी मौजूद थी, मगर साथ ही ये वाज़ेह पैगाम भी दिया जा रहा है कि बाज़ मुतालिबात खुसूसन बानी PTI की रिहाई मुज़ाकरात का हिस्सा नहीं होंगे। दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ जो है वो खुद कन्फ्यूजन का शिकार है। स्ट्रीट मूवमेंट भी एक तरफ चल रही है और मुज़ाकरात की बातें भी सामने आती हैं, जैसे कि अलीमा खानम का इवन आज का बयान है जिसमें वो ये कहती हैं कि मुज़ाकरात नहीं होंगे, स्ट्रीट मूवमेंट की जो तहरीक है हम उसको आगे लेके जाएंगे। जबकि बैरिस्टर गोहर का ही आज का बयान है जिसमें वो ये कहते हैं कि मुज़ाकरात ही एक वाहिद हल है, यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की भी समझ नहीं आ रही कि उनकी हिकमत अमली क्या है। सो ऐसे में सवाल ये पैदा होता है कि क्या सियासी कुव्वतें संजीदा मफाहमत की तरफ जाएंगी या नहीं जाएंगी। अच्छा, इसके अलावा तीसरा मेरा आज के प्रोग्राम की डिस्कशन का टॉपिक वो भी इंतहाई अहम है। इमरान खान से मुलाकात का कल दिन था, मंगल का रोज़ था, लेकिन मंगल के रोज़ भी इमरान खान की मुलाकात नहीं हो पाई है उनकी बहनों से, और रात गए वहाँ पर अडियाला जेल के बाहर पेश आने वाले वाक़यात जो है वो सियासी माहौल को मज़ीद तंग बना रहे हैं। बानी PTI से मुलाकात ना होने पर उनकी बहनों को और पार्टी रहनुमाओं ने जो पहले तो धरना दिया उस पर पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया, ये विजुअल्स में आप देख भी सकते हैं, और उन्हें जो PTI के कारकुनान ने एक बार फिर से गिरफ्तार किया गया बशमूल इमरान खान की बहनें। फिर इस कार्रवाई ने जो है वो एहतजाज, रियासती अमल और सियासी हुकूक से मुतालिक एक नई बहस को जन्म दिया, जहाँ पे इमरान खान की बहनों को जो है वो गिरफ्तार किया गया, और दो कुछ घंटों के बाद उनको वापस रिलीज़ भी किया गया, बट इन द फर्स्ट प्लेस उनको गिरफ्तार ही क्यों किया गया। ये तमाम तर टॉपिक्स हैं जो कि मेरे प्रोग्राम में डिस्कशन में आएंगे। मुझे इस पर बात करने के ज्वाइन किया तनवीर असलम राजा साहब ने, जो कि रुकन सूबाई असम्बली है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट करते हैं। तनवीर साहब, वेलकम टू द शो, बहुत शुक्रिया आपका मुझे वक्त देने के लिए। मुझे ये बताएं, अच्छा ये मेरे इस साल का आखिरी प्रोग्राम है, तो पहले तो मैं चाहूँगी कि आप मुझे बताएं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए ये साल कैसा रहा। देखें, ये साल नहीं बल्कि पिछले 3 साल जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बड़े स्ट्रगलिंग ईयर्स थे, और हमने जो फस्तायत और जो जुल्म बर्दाश्त किया है तो हमारे लिए तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। लेकिन मैं ये कहता हूँ ये मुल्क के लिए, ये कौम की जो आप कह सकते हैं हुकूक, राइट्स और जो भी चीज़ें हैं, फिर उसके अलावा आप कह सकते हैं मुल्क की सियासत के लिए बहुत बदतरीन साल थे, जिसमें जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसको बदतरीन नुकसान दिया गया। और जो पॉलिटिकल सिस्टम बेसिकली चूंकि अवाम की मर्जी से होता है, और जब जब पॉलिटिकल सिस्टम में अवाम ने मुदाखलत की तो अवाम की मुदाखलत को या अवाम की चॉइस को हमेशा उसके ऊपर डाका डाला गया, चोरी की गई। अच्छा। और उसको नुकसान पहुंचाया गया। तो हम तो बिल्कुल भी इसको
अच्छा नहीं समझते हैं, और हम पिछले 3 साल से अच्छा, डू यू अग्री विद मी व्हेन आई से कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस साल में इररेलेवेंट हुई? ये मैं नहीं कह रही, ये एक आम तासुर पाया जाता है जहां पे ताकतवर हलके हैं उनके मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो इररेलेवेंट हो चुके हैं। इवन हुकूमत ये कहती है कि भाई उसकी तो अब रेलेवेंस ही नहीं है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। वुड यू अग्री विद दैट? देखें, आपको एक चीज समझने की जरूरत है, जो मैंने पहले भी कहा कि सियासत के मामला जो हैं वो अवाम डिसाइड करती है। जब आप अच्छा। रियासत और अवाम की बात करते हैं तो रियासत जो बेसिकली है उसकी 4 इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, उस मुल्क की जो है टेरिटरी, फिर उसकी गवर्नमेंट, फिर पब्लिक, और फिर वहाँ के जो क्या कहते हैं, टेरिटरी, पब्लिक और सोवरेनिटी। ये 4 चीजें हैं जिससे रियासत बनती है। सोवरेनिटी इन पाकिस्तान बिलोंग्स टू अल्लाह, एंड देन आफ्टर दैट इट बिलोंग्स टू पब्लिक। देन पब्लिक इटसेल्फ एक सेकंड एलिमेंट है, फिर थर्ड है टेरिटरी, वो भी पब्लिक ओन करती है, और गवर्नमेंट वो भी पब्लिक चूज करती है। तो अगर आप बात करें इररेलेवेंस होने की, इररेलेवेंट होने की या इररेलेवेंस की, तो अवाम के अंदर तो हम उसी तरह मकबूल हैं। अवाम ने हमें वोट दिया और आज तक अवाम हमारे साथ खड़ी है। अगर ठीक। तो आप अच्छा, बात करें चलेंगे तो ताकत फिर। की। जी हाँ, हम्म। प्लीज समराइज कीजिएगा। जी, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप बात ताकत की करें या आप कहीं ताकतवर हलके, तो पाकिस्तान का जो सबसे ताकतवर हलका है वो पब्लिक है, और ये अच्छा, पूरी दुनिया में ऐसे होता है। ठीक है। ओके, चलें, ये तो 2025 को हमने समराइज किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुतालिक आपकी क्या राय है उसके बारे में आपने बात की। मेरा आखिरी जो आपसे सवाल होगा आज प्रोग्राम के एंड तक वो ये होगा कि 2026 में पीटीआई का फ्यूचर क्या होगा? जो रेलेवेंस है जिसकी आप बात करें अकॉर्डिंग टू यू वो उसी तरह से बरकरार है। जो पॉपुलैरिटी है पीटीआई की, पर्टिकुलरली इमरान खान की, वो भी आपके मुताबिक उसी तरह से इंटैक्ट है, बल्कि उसमें शायद इजाफा हुआ है अकॉर्डिंग टू पीटीआई। लेकिन फैक्ट्स एंड फिगर्स क्या हैं उस पर बात करेंगे। मुझे अभी के लिए ये बताएं कि वज़ीर आला केपी की आमद हुई पंजाब में, पंजाब असम्बली भी वो गए, उस पर इंक्वायरी रिपोर्ट हुई जो पेश, उसके मुताबिक तो स्पीकर ने यह बताया कि असम्बली एक रेड जोन है, उसमें दाखिल होना इतना कोई आसान काम नहीं है। लेकिन जो सीएम है वो अपने काफिले के साथ वहां पे गए पंजाब में, और अपने कारकुनान के साथ जब वो एंटर हुए तो उन्होंने जो डेकोरम है उसको मेंटेन नहीं रखा। उन्होंने जो वहां पे शराइत होती हैं एंट्रेंस से मुतालिक वो पूरी नहीं की गई। जो शनाख्ती कार्ड तक प्रोवाइड नहीं किए गए, और जो गैर शनाख्ती कार्ड के, बगैर शनाख्ती कार्ड के जो अफराद अंदर गए उनकी वजह से ये मसाइल हुए और ये तमाम तर मामलात बिगड़े। ऐसा ये हकीकत है ये? देखिए, मैं सबसे पहली जो आपने चीज़ कही ना कि सीएम का जो दौरा था, तो सीएम का जो जो दौरा था हमने उसको ऑफिशियली इनको अनाउंस किया था, इन्फॉर्म किया था। तो इनको उसके हवाले से अरेंजमेंट्स करने चाहिए थे। तो सीएम जब पिंडी से निकले हैं तो इन्होंने रास्ते में जो उस पे लाकानूनी, पंजाब गवर्नमेंट ने कहा है कि हमने उनको पहले ही बता दिया था कि ये फ्रेमवर्क है, इसके अंदर रहते हुए आपको एक्ट करना है, आपने अगर आना है आपको ये चीजें फॉलो करनी पड़ेंगी, ये सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं, इनको फॉलो करें। आपने फॉलो नहीं किया। मुझे एक बात बताएं कि जो सीएम है या हम जो सारे पार्लियामेंटेरियंस हैं, हम पब्लिक के नुमाइंदे हैं। हम पब्लिक से ना मिलें या पब्लिक के किसी गैदरिंग से एड्रेस ना करें तो हम कहाँ जाके सियासत करें? जहाँ पे ये लोग सियासत करते हैं वहां जाके सियासत करें। दूसरी बात ये है कि जो इन्होंने कहा ना कि लोगों को चेक नहीं किया गया, तो सीएम को इन्होंने माल रोड वाले नाके पे रोका है। मतलब इन्होंने असेंबली के गेट पे नहीं रोका। असेंबली के 3-4 गेट्स हैं, उसके बाद जो एक आप कहते हैं अंदर जो ऐवान का दरवाजा है वो अलग से है। तो इन्होंने माल रोड के नाके पे सीएम को गाड़ी से उतारा और एक एक बंदे को इन्होंने आइडेंटिफाई किया। उस नाके के बाद फिर असेंबली के गेट पे चेकिंग हुई। असेंबली की गेट के बाद जो इन्होंने लोग अलाउ किए वो अंदर आए, और जो वीडियो आप देख रही हैं वो असेंबली के अंदर की है। अलाउ यानी कि किनको वो नहीं किया, फिर अलाउ किनको नहीं किया, कुछ को आप मैं बता आपको रहे? जी मैं वही चीज बता रहा हूँ आपको ओके। कि 2 स्कैनर्स, दो जगह से स्कैनिंग होने के बाद जब लोग तीसरी जगह पे आए तो इन्होंने मीना खान जी आफरीदी हाँ। कोई अननोन आदमी नहीं है। आप देख रही हैं कि सिक्योरिटी वाले उनको धक्के मार रहे हैं, शफी जान को धक्के मार रहे हैं, शाहिद खटक को धक्के मार रहे हैं। ये वेल नोन फेसेस हैं। और ये जो अच्छा। पंजाब असेंबली की सिक्योरिटी भी है, ये सारे लोग सारा दिन पॉलिटिकल लोगों से मिलते हैं, पॉलिटिक्स भी देखते हैं, और इनके पास लिस्टें भी मौजूद थी। आप उन वीडियोज में बताएं कौन अननोन बंदा है जो इनके साथ बदतमीजी कर रहा है, जो इनसे लड़ाई कर रहा है? वो सारे मिनिस्टर्स हैं केपी के जिनके साथ ये धक्का मुक्की कर रहे हैं, जिनसे ये बदतमीजी कर रहे हैं। और हम वहां के लोकल मेंबर्स पंजाब असेंबली के इनको बता रहे हैं कि ये हमारे मिनिस्टर हैं, ये मीना खान है, ये शफी जान है, ये शाहिद खटक है। उसके बावजूद वो उनको नहीं जाने दे रहे वहां पे। और जब पंजाब असेंबली में ये सारे मामलात हुए तो हम जिस सिक्योरिटी को जानते हैं और जो लोग सिक्योरिटी पे नॉर्मली होते हैं
वो कोई अननोन लोग, इन्होंने नए लोग स्पेशल ड्यूटीज के ऊपर वहां खड़े किए। फिर मीडिया की ये जो आप बात कर रही हैं, मतिउल्ला बर्की के नाम से ये जो तहकीकाती फतेहुल्लाह रिपोर्ट, बर्की जो जी है, तहकीकाती फतेहुल्लाह रिपोर्ट में ये बर्की, बताया जा रहा है, मैं नाज़रीन को बताती चलूं क्योंकि बैकग्राउंड पता होना चाहिए। सूबाई वजीर केपी मीना खान ने तस्दीक की कि मतिउल्लाह बर्की एमपीए अशफाक नहीं। मतिउल्लाह बर्की को बाहर जाने का कहने पर उन्होंने सिक्योरिटी से हाथापाई और गालम गलोच की ये रिपोर्ट में। नहीं, फतेहुल्लाह बर्की उनका नाम है, वो ओके मतिउल्लाह बर्की नहीं है। अच्छा, फतेहुल्लाह हाँ, बर्की, ठीक है फतेहुल्लाह ठीक है। बर्की हैं और वो ओके, खान साहब के वकील हैं, और वो कोई आम वकील नहीं है, उनको सारा पाकिस्तान जानता है। ठीक है। और जब इन्होंने शफी जान और मीना खान को धक्के मारे, उनसे बदतमीजी की, तो ये तीसरा बंदा वहां मौजूद था, चौथा अच्छा, बंदा कोई वहां पे मौजूद नहीं है। ठीक ये है। तीसरा बंदा वहां पे था, इसके साथ भी उनकी वो हुई। वो शफी जान को डिस्कस नहीं कर रहे, वो मीना खान को डिस्कस नहीं कर रहे, वो सिर्फ हम्म, फतेहुल्लाह को डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि वो सिटिंग एमएनए या एमपीए नहीं था। लेकिन वो भी एक वेल नोन फेस है, और हम लोग अपने गेस्ट अक्सर जाते हैं तो तो 8 आप 8 10 लोगों ने 10 मिनट शनाख्ती साथ कार्ड में प्रोवाइड नहीं किए थे क्या? सब कुछ प्रोवाइड किया है हम लोगों ने। फतेहुल्लाह बर्की की सारी तो फिर इंफॉर्मेशन ये जो उनको दी है। तहकीकाती रिपोर्ट है, इससे मुतमईन हैं आप देखिए या ये नहीं है? सारा झूठ है। जो पंजाब असेंबली के सीएसओ साहब हैं, हम उनके रूम में गए, हम 15 एमपीएस थे, ठीक हम है। सारों ने एंडोर्स किया, हमने बताया कि हम इस बंदे को जानते हैं, इसके ऊपर कोई एफआईआर नहीं है, ना ये कोई हम्म, नामालूम आदमी है, ये वेल नोन अच्छा, आदमी है, ये इसका आईडी कार्ड है, ये इसकी इन्फॉर्मेशन है। वो सारी इन्फॉर्मेशन हमने सीएसओ को वहां पे नोट करवाई है। लेकिन हम्म, चूंकि नून लीग का ये वतीरा है हमेशा से कि उन्होंने कोई ना कोई बहाना बनाना होता है, उन्होंने सारे लाहौर में और ऑल द वे लाहौर के रास्ते में जो फस्तायत की, जो नाके लगाए, जगह जगह सीएम को जलील किया, हम्म, लोगों को गिरफ्तार किया, 52 वर्कर्स को अरेस्ट किया, 3 एफआईआर दी, उसके बारे में तो कोई वो बात नहीं कर रहे। लेकिन अच्छा, असेंबली के अंदर ये जो मामला हुआ, वो भी इन्होंने प्री प्लान कराया। फिर एक और चीज मैं आपको इंपॉर्टेंट बताऊं कि हम जितने भी वहां पे मीडिया के लोग आते हैं जो कवरेज करते हैं, हम हम्म, उन सारों को बाय फेस बाय नेम जानते हैं कि कौन किस चैनल से कौन बंदा। इन्होंने 30 से 40 वहां पे कोई ऐसे अननोन लड़के और लड़कियां यंग बुलाए हुए थे कि जो हम्म। किसी ना किसी एमएनए या एमपीए के सोशल मीडिया हैंडलर्स हैं, और उन्होंने उल्टे सीधे जैसे चर्च वाला सवाल और दूसरा सवाल तीसरा सवाल इस तरह के सवालात किए। उस पे अज़मा तो बुखारी साहिबा ने रद्द-ए-अमल दिया था कि आपने ये जो टाउट्स का वर्ड यूज किया, या आपने ये बोला कि प्लांटेड जर्नलिस्ट हैं हमारे, इसके नहीं, खिलाफ में। उसके ऊपर जर्नलिस्ट का कोई रिएक्शन नहीं आया, क्योंकि वहां जर्नलिस्ट नहीं थे। जो अच्छा जर्नलिस्ट अच्छा, थे उनसे एक मीना खान ने अपना सुहेल आफरीदी ने और हमारे ऑपोजिशन लीडर ने, वो जो हमारा प्रेस के लिए एक अलग से रूम बना हुआ है, वहां पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उन सारों ने हम्म, इंटरव्यू किया, सारों ने बात की। ये जो यूट्यूबर्स थे, ये कैसे अंदर गए हैं असेंबली के? पहला क्वेश्चन तो ये है कि अच्छा, हम लोग जो पार्लियामेंटेरियंस हैं, हम भी हमेशा मीडिया से बात और असेंबली के बाहर वाले एरिया में आके करते हैं, उनको असेंबली के अंदर जाने की इजाजत नहीं होती है। तो ये जो यूट्यूबर्स हैं, इनको किसने अंदर घुसाया है असेंबली के, और इन्होंने असेंबली के अंदर जाके कैसे क्वेश्चंस किए? तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो इन्होंने प्री प्लान ये सारी चीजें की, और फिर उसको कोई ना कोई रंग देने की कोशिश की। तो हम ये समझते हैं कि ये ऐसे लोग हैं कि इन्होंने हमेशा पिछले 2 ढाई साल से हर इखलाक से गिरी हुई हरकत की है, मैंडेट चोरी किया, झूठ पे झूठ बोलते हैं, झूठ पे झूठ बोलते हैं। तो इनसे किसी भलाई की उम्मीद नहीं है, इनसे किसी आप कह सकते हैं हक पे या सच के ऊपर कोई बात इनके मुंह से निकलने की उम्मीद हमें है ही नहीं। इन्होंने हमेशा हम्म, झूठ बोलना है, ये झूठ के सहारे आज तक सियासत करते रहे, और अभी भी ये झूठ के सहारे गवर्नमेंट में बैठे हुए हैं। अच्छा ठीक है। आप जो बता रहे हैं वो बिल्कुल उसके ऑपोजिट है जो हुकूमत बात कर रही है। बहरहाल हमें कुछ ही देर में हुकूमती नुमाइंदगान की जानिब से भी नहीं ज्वाइन देखिए, करने की उम्मीद है, मैं आपको तो ये हमें उनका कुछ चीजें मौक़िफ़ भी बता मिल रहा हूँ। देखिए, जाएगा। आप एक सहाफी हैं, और जी, सहाफियों का काम होता है रिसर्च करना और इन्वेस्टिगेट करना। आप बेशक दैट्स व्हाट आई वहां एम पे, डूइंग। हाँ, आप बेशक इसके ऊपर चलें, इन्वेस्टिगेट करें और इस पे आपके आपकी क्वेश्चन साइड करें। आ गई है तनवीर, इस पे आपकी साइड आ गई है, पीएमएलएन की साइड भी इस पे देखेंगे। जो इंक्वायरी रिपोर्ट आई है उसके बारे में स्पीकर ने बताया कि वो सिक्योरिटी इदारों को भेजी जाएगी। अच्छा, ये तो प्रोसीजर मुझे बताएं कि ये क्या होता है, और दूसरा ये कि व्हाट आर यू गाइस गोइंग टू डू अबाउट इट, और इसका इम्पैक्ट क्या लगता है आपको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे? देखिए, पंजाब असेंबली का जो सिक्योरिटी मैटर्स हैं, वो पंजाब असेंबली के इंटरनल सिक्योरिटी डिपार्टमेंट है पूरा, और अच्छा, एक अच्छी खासी सिक्योरिटी फोर्स है, और उसके जो भी मैटर्स होते हैं वो इंटरनली पंजाब असेंबली के सेक्रेटरी और जो भी ऑफिशियल्स हैं वो देखते हैं। मेरा नहीं ख्याल कि आज तक पंजाब असेंबली का कोई भी मैटर बाहर पुलिस तक या किसी तक गया हो, या किसी इन्वेस्टिगेशन इदारे को भेजा गया हो। वो चूंकि ये पार्लियामेंटेरियन से मुतल्लिका मामलात होते हैं, और कस्टोडियन ऑफ द हाउस स्पीकर होते हैं, और उन्होंने इस मामलात को देखने होते हैं। हम्म, हमारे ये मामलात कभी भी तो ये चूंकि इनको खुद हमेशा लाकानूनियत की आदत है और गैर कानूनी तरीकों से आते हैं, तो इन्होंने इसी तरह की चीजें करनी है। और हम वहां पे बैठे थे, हमने बोला आपने कोई इन्वेस्टिगेशन
इन्वेस्टिगेशन करनी है, कोई चीज़ पूछनी है, किसी की कोई आपको डिटेल्स चाहिए तो हम आपको प्रोवाइड कर देते हैं। लेकिन वहां पे उस टाइम इन्होंने मामला रफा दफा कर दिया था, क्योंकि इन्होंने जो तो तमाशा तो लगाना था वो तो लगा ये दिया। आप विद प्रूफ कैसे करेंगे? क्योंकि पंजाब हुकूमत का शिकवा यही है कि जो सिक्योरिटी से मुतालिक तमाम तर एक वो होता है प्रोसीजर, वो मेंटेन नहीं किया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से। पीटीआई ने जो हमें लिस्ट दी है वो भी इनकम्प्लीट थी, उसमें शनाख्त कर ही नहीं सकते आप तमाम तर अफराद की। तो जब आपकी साइड सुनो तो आप कहते हैं कि नहीं, बिल्कुल ऐसा भी नहीं था। देखें, ऐसा होता है ना, मैंने आपको बताया कि जब हमारे कोई गेस्ट जाते हैं ना, जैसे मैं जा रहा हूँ, मेरे साथ कोई गेस्ट हैं, तो मैं सिंपली जो सेक्रेटरी ऑफिस को इन्फॉर्म करता हूँ कि ये मेरे गेस्ट हैं, वो उसको लिख के अलाउ कर देते हैं। यानी वो आपका जब होमवर्क मुकम्मल था। जो गेस्ट देखे ना, मेरे साथ जाता है ना, और मेरे मेरे उसके ऊपर कंफर्मेशन के ऊपर असेंबली में एंटर होता है, फिर मैं उसका जिम्मेदार हूँ। अच्छा। ठीक है, वहां पे अगर वो कोई इलीगल एक्टिविटी करता है या वो कोई मशकूक आदमी है कुछ है, तो मैं उसके लिए आंसरेबल हूँ। जब हम गेस्ट वहां लेके जा रहे हैं तो आपको क्या जरूरत है वहां धींगा मुश्ती करने की, लोगों को धक्के मारने की, बदतमीजियां करने की? और आप जब ये इन्वेस्टिगेशंस करेंगे तो ये इन्वेस्टिगेशन भी होनी चाहिए कि उस दिन ये यूट्यूबर्स और अननोन सहाफ़ी जो हैं असेंबली के अंदर कैसे दाखिल हुए। ये भी डेकोरम के खिलाफ है, ये भी अनलॉफुल एक्टिविटी है कि आपने सहाफ़ियों को उस दिन अंदर एक्सेस दी, कि उन्होंने जाके अंदर हमारे मिनिस्टर्स को और एमएनएस को हरास किया। मतलब वो जिस किस्म के वो क्वेश्चंस कर रहे थे, मतलब छोटे छोटे वो बच्चे, उनको पता ही नहीं है कि देखें सहाफत का भी एक डेकोरम है कि आप जी सहाफ़ी हैं, हाँ। आपका काम है सवाल करना, आपका काम जी। तकरीर करना नहीं होता है, या आपका काम किसी के मुंह से जवाब निकालना नहीं होता, या आपका आप काम है मॉरल सवाल करना। पुलिसिंग नहीं कर सकते। यस, वो अगर आपको जवाब नहीं दे रहा, वो नो कमेंट्स कह रहा है, तो दैट्स इट, आपका काम है सवाल करना। लेकिन ट्रू। जबरदस्ती आप उसके पीछे, उसके कंधे पे हाथ रख के मोबाइल उसके मुंह के अंदर घुसाएं, आप वो छोटे छोटे कैमरे इन्होंने खरीद लिए थे, वो अच्छा। उनके मुंह के अंदर घुसा रहे थे, तो ये तो कोई तरीकाकार नहीं है। सहाफी तो हम अरसे से सहाफियों को जानते हैं, बहुत सारे से ताल्लुकात हैं, 2-2.5 साल से हमें डाला जाते हैं, बहुत सारे सहाफी वहाँ आए होते हैं, हमसे बात करते हैं, हम उनकी बातों का जवाब देते हैं, जो बात नहीं पसंद आती उस पर थोड़ा सा उनसे हम एहतजाज करते हैं, बात खत्म हो जाती है। लेकिन ये अजीबो गरीब किस्म के सहाफी आ गए कि वो पूछने का आप अपने साथ चर्च तो नहीं लाए। किसी सहाफी की इतनी डेयर हो सकती है कि वो सिटिंग मिनिस्टर से इस तरह का क्वेश्चन करे, या नून लीग के किसी मिनिस्टर से बात करे, या ये चीफ मिनिस्टर पंजाब के सामने सहाफियों की इजाजत भी है कि खड़े होकर उनसे आंखों से आंखें मिला सकें? वो तो टाइम नहीं देती किसी को, वो तो अपने मर्जी के अलावा किसी सहाफी से बात नहीं करती। तो ये जो पॉलिटिकल तो विक्टिमाइजेशन है, ये नहीं ठीक है, करनी ये चाहिए। पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन अगर हो रही है आपके साथ, और अब जबकि ये एक रिपोर्ट भी सामने आई है तहकीकाती, जिसको स्पीकर ने बता दिया कि वो भेजा जाएगा सिक्योरिटी इदारों के पास, तो आपके पास ऑप्शंस क्या हैं उसको काउंटर करने के लिए? देखिए, वो हमसे पूछेंगे ना कि क्या उनको क्या ऐसा अनलॉफुल चीज मिली है। क्या मैंने आपको जैसे सारा एक्सप्लेन किया है कि 3 दफा जब स्कैन करके आपने लोगों को अंदर भेजा है, तो उसके बाद आपको ऐसी क्या मजबूरी पड़ गई थी कि आपने मैं और ये खुद इस पाकिस्तान चीज का तहरीक गवाह इंसाफ विद प्रूफ करेगी? प्रूव करेगी। मैं खुद सिक्योरिटी को कह रहा अच्छा। हूँ, मुझे सारी सिक्योरिटी जानती है, मैं उनको कह रहा हूँ कि ये सीएम साहब हैं, इनको तो जाने दें। उनका नहीं जी, हम इनको भी लिस्ट में चेक करेंगे। मैंने कहा यार, सुहेल आफरीदी सीएम है, पूरा पाकिस्तान इसको जानता है, आप इसको लिस्ट में चेक करेंगे? तो मतलब ये वहां पे प्री प्लान उनको डिसरिस्पेक्ट और उनको ना लेट डाउन करने का एक प्लान बनाया हुआ था। और सुहेल आफरीदी ने खुद उनको कहा है कि यार बस, बहुत आपने मेरी बेइज्जती कर ली है, आप बस कर जाओ। लेकिन उसके बावजूद सिक्योरिटी बाज नहीं आई है। तो ये अगर निकालेंगे तो वहाँ कैमरास की जो असेंबली के कैमरास हैं, माइक्स हैं, उनकी रिकॉर्डिंग भी मौजूद होगी, और सारी चीजें वहां मिल जाएंगी। और सेशन भी उस टाइम नहीं था। देखें, असेंबली में जिस टाइम सेशन नहीं होता तो वहां पे मोस्टली चीजें नरम होती हैं, लोग आते हैं, ऑफिस में बैठते हैं, बहुत सारे मिनिस्टर्स, एमएनएस, एमपीज हैं जो अपने हलकों के मसाइल भी वहां असेंबली में बैठ के सुनते हैं। तो ये कोई इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं होता। जब सेशन होता है तो उस टाइम सिक्योरिटी जरा सख्त होती है, उस टाइम थोड़े स्कैनिंग की जाती है, सारी चीजें। लेकिन जब सेशन नहीं होता फिर ऐसा कोई मसला नहीं होता। हमारा सेशन सीएम के आने से 4 घंटे पहले खत्म हो गया था। तो फिर ऐसी क्या मजबूरी थी, ऐसी क्या जरूरत थी कि इन्होंने, क्योंकि वहां कोई पीएमएलएन का एमएनए, एमपीए, मिनिस्टर कोई बंदा नहीं बैठा हुआ था, तो सिर्फ अच्छा। हमारे ही गेस्ट थे। तो आपको क्या जरूरत थी इतना वहां उधम मचाने की? अच्छा ठीक है नाज़रीन, हमारी गुफ्तगू यहाँ पे जारी रहती है, एक ब्रेक शामिल करने लगी हूँ, स्टे विद मी। वेलकम
बैक टू पावर टॉक। हमारी गुफ्तगू ब्रेक से पहले जो जारी थी उसको यहीं से कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, एक और मामला है, साबिक डीजी आईएसआई को जब सजा हुई जनरल फैज़ हमीद को, उसके बाद सबसे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर सवालात उठना शुरू हो गए, खास तौर पर इमरान खान का जो फ्यूचर है उससे मुतालिक ज़रूर उनको भी सज़ा दी जाएगी। फिर बाद में ये खबरें भी सामने आना शुरू हुई जहाँ पर यह बात वाज़ेह की गई कि वो इमरान खान के खिलाफ उनकी गवाही को इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन जहाँ पर आप बता रहे हैं कि 2025 आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल से भरा हुआ साल था, मुश्किलात से, तो अब एक खबर अंसार अब्बासी साहब की आज की है जिसमें वो ये बताते हैं कि उनके वकील ने, जनरल फैज़ हमीद के वकील ने ये बात वाज़ेह की कि वो कोई साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ गवाही नहीं देने जा रहे। सो आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस केस से ओवरऑल? देखें, हमारा जो प्राइम मिनिस्टर के जो भी मामलात हैं खान साहब के, वो सिविल कोर्ट्स के मामलात हैं और वो अवाम के नुमाइंदे ना कि फ़ौज के वज़ीर आज़म थे। अगर फ़ौज से मुतल्लिक कोई भी किसी ने पॉलिसी को या कोई लॉ को वायलेट किया है तो वो फ़ौज का इंटरनल मैटर है, या जैसे कोर्ट मार्शल हुआ है या कोई भी सज़ाएं हुई हैं तो फ़ौज अपने डिपार्टमेंट के लोगों को डील करती है, वो अपने डिपार्टमेंट को सज़ा दे सकती है। इमरान खान के जो भी मामलात हैं वो सिविल अदालतों में मौजूद हैं, जो सिविल अदालतों से फैसले आएंगे, जैसे अभी उन्होंने वो बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है, वो बात बिल्कुल दुरुस्त है। लेकिन आईएसपीआर की जानिब से जब प्रेस ब्रीफिंग हुई उसके बाद सबसे पहले सवाल ये हुआ कि जो गठजोड़ की बात हुई है 9 मई से मुतालिक, वो बताई जा रही है अपीरेंटली जनरल फैज़ हमीद और इमरान खान के दरमियान। ऑल दो इस पे आईएसपीआर का कोई मौक़िफ़ या रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया, लेकिन तमाम तर तज्ज़ियाकारों ने भी और जो जर्नलिस्ट हैं उनकी खबरें भी सामने आई कि इसको प्रूव किया जाएगा। लेकिन अब यही अंसार अब्बासी साहब की खबर है कि ऐसी कोई बात नहीं है, जनरल फैज़ हमीद के इमरान खान के खिलाफ कोई गवाही नहीं आएगी। सो फैक्ट्स एंड फिगर्स रिमेन देयर। उनके ग्राउंड्स पे मैंने ये सवाल मैं ये समझता हूँ एक इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि किसी भी फौज का जो जर्नैल है, में एक और जगह भी ये बात की थी, उसके ऊपर अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट होती है। अच्छा। और वो जो जर्नैल होता है वो कोई आप किसी आम बंदे को नहीं बना देते हैं, और ऐसा नहीं होता क्योंकि आम बंदा उठ के ऊपर से जर्नैल बन गया और फिर वो गद्दार निकल आया है और आपने अचानक उसको सजा दी है। तो ये हर दफा आर्मी के अपने जो भी इंटरनल या एक्सटर्नल पॉलिसीज होती हैं उसके मुताबिक होता है। अगर जनरल फैज हमीद को सजा होती है तो फिर जनरल बाजवा जो उसके बॉस थे, जो उनके ऊपर थे, वो भी फिर इन्वॉल्व होते हैं। तो कहने का मकसद है कि खान साहब के साथ जो उनकी कनेक्शन थी, जैसे किसी भी कोई भी सिटिंग चीफ होते हैं वो उनकी प्राइम मिनिस्टर के साथ कनेक्शन रहता है डिफेंस के मामलात पे या किसी भी चीज पे। पॉलिटिकल मामलात अगर उन्होंने पॉलिटिक्स की हैं तो ये आर्मी का मैटर है कि आर्मी के एक जर्नल ने अगर सियासत की है या सियासत में हिस्सा लिया तो वो उनको सजा दें। तो खान साहब का, क्योंकि इनका मौकफ तो यही है कि वो सियासत में मुलविस हुए हैं, तो खान साहब क्यों एक जर्नैल के साथ, ये कोई और बैठ के जर्नैल के साथ वाकया करके दिखाए ना कि हम जो किसी फौजी तनसीबात पे या लेट से जीएचक्यू पे या कोर कमांडर पे हमला करना चाहिए, कौन सा जर्नैल आपको सपोर्ट करेगा? तो ये मेरा ख्याल एक बयानिया है आर्मी की तरफ से या आर्मी की तरफ से या आईएसपीआर की तरफ से, इसके ऊपर कोई बात नहीं हुई। जी हाँ, बेशक ऐसा ही है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि बाज़गश्त एक जो सुनाई दी हमें बार बार, वो मुज़ाकरात से मुतालिक थी कि मुज़ाकरात होने लगे हैं, उस पर आपकी पार्टी की पोजीशन अभी तक वाज़ेह नहीं हुई। आपके जो मुतादिद रहनुमा हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनसे मैंने जब भी बात की तब भी मुझे कोई क्लैरिटी नहीं मिली। आज के जो बयानात में देखूं बैरिस्टर गोहर, वो ये कहते हैं कि देयर इज़ ओनली वन वे फॉरवर्ड विच इज़ डायलॉग। जबकि अलीमा खानम का आज का ही बयान है और कल भी रात में भी जब उन्होंने बात की वो यही कह रही हैं कि कोई भी मुज़ाकरात जो हैं वो नहीं होने चाहिए। इमरान खान का ऑर्डर तो स्ट्रीट मूवमेंट का है, हम उस तहरीक को आगे लेके चलेंगे। यानी कि एक साइड पे कंप्लीटली आपको एहतजाज दिखाई देता है और एक साइड पे आपको वो पार्टी दिखाई देती है जो मफाहमत की बात करती है। तो आप इस कंफ्यूजन के साथ किस तरह से किसी चीज़ को आगे लेके जा सकते हैं? देखिए, मैं आपको बताऊं, मुज़ाकरात जो भी होते हैं वो होते हैं इक्वालिटी की बेस पे, कि आप गिव एंड टेक की बात करते हैं कुछ। तो हम ये जो जाली अगर इक्वालिटी हो तो फिर तो डायलॉग की कोई पोजीशन ही नहीं है। एक कोई स्ट्रांग होता है, एक वीक होता है, तब जाके डायलॉग होता है। अगर इक्वालिटी हो तो व्हाई वुड देयर बी अ डायलॉग? बिल्कुल ऐसा ही है। देखें, टू अचीव दैट इक्वालिटी वी डू द डायलॉग्स। देखें, अगर आपने कोई डायलॉग करना है ना, तो आपने ये करना होता है कि जो आप गलत काम कर रहे होते हैं आप उससे तौबा करते हैं, आप उससे कहते हैं जी हम ये आइंदा काम नहीं करेंगे, आप हमें माफ कर दें और जो है लेट्स मूव ऑन। अब कहने का मकसद ये है कि जिन लोगों ने पीटीआई को क्रश किया, हमसे निशान छीना, हमारा 8 फरवरी का इलेक्शन छीना, खान साहब को पिछले 3 महीने से सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा हुआ है, जाली सजाएं सुनाई और तोशा खाना के जाली केसेस बनाए, अगर ये लोग इस चीज़ को कबूल करते हैं और ये अवाम के जो मैंडेट है उसको मानते हैं और हमारी चोरी की हुई सीटों को वापस करते हैं, तो वाई नॉट, हम डायलॉग कर लेते हैं इसके ऊपर। लेकिन जब भी कोई हम तहरीक चलाने की बात करते हैं या स्ट्रीट मूवमेंट की बात करते हैं, स्ट्रीट मूवमेंट इज़ नॉट अ क्राइम। ये पूरी दुनिया में होता है। जब भी किसी जगह पे अवाम को ये महसूस होता है कि कानून के खिलाफ काम
हो रहा है, अवाम के खिलाफ हो रहा है या नुकसानदेह चीज हो रही है, तो अवाम स्ट्रीट्स में आती है, गलियों में आती है, और फिर उसको सेंस किया जाता है और अवाम की मर्जी के मुताबिक फैसले किए जाते तो हैं। आप पहले क्या पॉलिटिक्स का स्ट्रीट्स ये में नहीं होता आए? है। क्या तनवीर, अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पहले सड़कों पे नहीं आई? देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सड़कों पे आना अलाउ ही नहीं है। तो फिर लेकिन अभी व्हाट मेक्स यू थिंक कि अगर पहले अलाउड नहीं था तो अब अलाउ हो जाएगा? देखें, हम करेंगे, फिर देखें गोलियां चलाते ओके, यू रहेंगे। कीप अब ओके, आपकी ये हाँ, हिकमत अमली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कि वो बार बार करते रहेंगे जब तक उनको ना करने दिया जाए। यस, हम स्ट्रगल करते अच्छा, रहेंगे चले इंशाल्लाह। ठीक है, ये स्ट्रगल आपकी तो तहरीक की समझ आती है, लेकिन दूसरी जो मफामत की आपकी स्ट्रगल है, उस पर वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात की दावत दी। वो कहते हैं कि 12 जनवरी को कौमी असम्बली का इजलास है, आप अपनी जो एक प्रॉपर आपका प्रोसीजर होगा कि आप क्या चाहते हैं, जो आपकी डिमांड्स हैं वो आप अपने लेके आए तजावीज़, और हम उस पर बात करते हैं, तो फिर आप इसको अवेल करेंगे? देखें, आपने जैसे खुद ही पहले बताया कि खान साहब की रिहाई के अलावा हर बात होगी, तो हम में से कौन सा पीटीआई का वर्कर या लीडर है जो कहेगा कि मेरा लीडर जेल में रहे, मैं आपसे तो फिर मुज़ाकरात तहरीक करता हूं? तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान आपसे अलग क्यों है? वो कहती है ठीक है, हम बात नहीं करते इमरान खान की रिहाई से मुतालिक, हम आइन की बालादस्ती की बात करते हैं, जमहूरियत की बालादस्ती की बात करते हैं, विच इवेंचुअली लीड्स टू इमरान खान रिलीज। नो, देखें, मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन जो है वो लॉ एंड ऑर्डर और आइन की बहाली के लिए और आइन की हिफाजत के लिए एक जॉइंट आप कह सकते हैं वेंचर है 38 पार्टीज का। नॉट ओनली पीटीआई, वो सिर्फ पीटीआई का मौकफ नहीं करते, वो 38 मुख्तलिफ पार्टीज हैं जिन्होंने मिल के ये बनाया है। सबसे बड़ी स्टेक और होल्डर कौन सी है उसकी? उसमें पीटीआई ऑब्वियसली सबसे बड़ी पार्टी वो बनी पीटीआई क्यों थी? है। पीटीआई इज जस्ट नॉट तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन की बड़ी पार्टी, पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी है। और वो बनी इसलिए कि जब बाकी पार्टीज को भी ये महसूस हुआ कि मुल्क में लाकानूनियत है, सियासत का जो है गला घोंट दिया गया है, मनमाने लोगों को फॉर्म 47 दे के जबरदस्ती सीटों के ऊपर बैठाया गया और पॉलिटिकल सिस्टम को नुकसान हो रहा है। जब पॉलिटिकल सिस्टम को नुकसान होता है तो वो सिर्फ पीटीआई का नुकसान नहीं है, वो सारी सियासी जमातों का नुकसान है। लेकिन ऐसी सियासी जमातें जो 40-40 साल से रूल कर चुकी हैं, उनकी वो एक्सपायर हो चुकी हैं, वो सिस्टम में नहीं आ सकती, वो जबरदस्ती सिस्टम में बैठी हुई है, और उनको पता है कि हम 10 दिन सियासत करें या अगले 5 दिन करें या 1 साल करें, हमारा ये आखिरी टेन्योर है, इसके बाद हमने कभी सिस्टम में नहीं आना। आप पूरी दुनिया में देखें, हर पॉलिटिकल जो पार्टी है उसकी 10 से 15 साल की लाइफ होती है, उसके बाद नई पार्टीज आती हैं, नई लीडरशिप आती है, नए लोग आते हैं। आप इंडिया की मिसाल देख लें, आप बांग्लादेश की मिसाल देखें, आप बाकी आसपास के पड़ोसी मुल्कों की मिसाल देखें। ये पाकिस्तान वाहिद पार्टी है कि जिसमें 70 सालों में से 40 साल आमिरों ने हुकूमत ठीक। की है और 30 साल ये बारियां लगाते रहे हैं, वो भी तोड़ फोड़ के, जो तो जिन्होंने तनवीर, पॉलिटिकल मैं सिस्टम आपकी को बात से नुकसान ये पहुंचाया। समझूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इज प्रोएक्टिव व्हेन इट कम्स टू द एहतजाज, लेकिन जब डायलॉग की बात आती है तो आप लोगों के वहां पे रिजर्वेशंस एंड यू आर नॉट वेरी कंफर्टेबल विद दैट। लेकिन एहतजाज हम इसलिए कर रहे हैं कि हमारे लीडर की जो बेगुनाह कैद है उसको ख़त्म किया जाए, पाकिस्तान में जो लाकानूनियत है उसको ख़त्म किया तो जाए, ये आप कानून को डायलॉग से बहाल भी किया अचीव कर जाए। सकते हैं। यही तो मेरा सवाल है कि आपको वो ज्यादा सीरियस जो है वो लगता है कि एफर्ट वहां पे होनी चाहिए, यहाँ पे नहीं होनी चाहिए डायलॉग पे? देखें, आप जो हमारे मुतालबात हैं उसके ऊपर अगर डायलॉग करके आप ले आते हैं कि हाँ जी हम आपके मानने के लिए तैयार हैं, आप स्ट्रीट मूवमेंट ना करें, तो हम नहीं करेंगे। ठीक। लेकिन कहने का मकसद ये है कि इस बात पे हम डायलॉग करें कि हम आपको मानते हैं, आपकी जाली सीटों को मानते हैं, जाली वज़ीर आज़म, जाली वज़ीर आला को मानते हैं, आप इसी तरह लगे रहें, हम सर झुका के बैठे रहेंगे, तो ये तो मुज़ाकरात नहीं होते ना, उनकी तो डिमांड्स ये हैं। लेकिन ठीक है। हम ये कहते हैं कि बैक टू बेसिक्स चीज़ों को रिस्टोर किया जाए, जो अच्छा। कानून सबसे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो 27वीं और 26वीं तरमीम जिसमें कानून के साथ छेड़छाड़ की है, कानून के साथ छेड़छाड़ करने पे आर्टिकल 6 ठीक। लगता है, अच्छा तनवीर, फिर हमारी इलेक्शन चोरी हमारी करने पे गुफ्तगू जारी आर्टिकल रहती 6 लगता है। है। ओके, हमारी गुफ्तगू जारी रहती है, एक ब्रेक शामिल करते हैं। नाज़रीन, हमारी गुफ्तगू यहाँ पे जारी, ब्रेक पे जा रहे हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो देखेंगे कि 2025 का साल पाकिस्तान के लिए कैसा रहा, इमरान खान की सियासत के लिए कैसा रहा, पीटीआई के लिए कैसा रहा, और आइंदा आने वाला साल जो है क्या वो भी इसी तरह से पॉलिटिकल केओस के अंदर गुजर जाएगा या कहीं पे कोई बेहतरी की इंशाल्लाह गुंजाइश है।
वेलकम बैक टू पावर टॉक। मुझे प्रोग्राम के सेगमेंट में ज्वाइन किया है अली खान यूसुफजई साहब ने, जो कि इन्फॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के। अली साहब, थैंक यू फॉर योर टाइम। मुझे ये बताएं कि सुहेल आफरीदी साहब का दौरा हुआ लाहौर का, पंजाब हुकूमत ने जो है उसके खिलाफ एक कार्रवाई जो है वो की गई है, वो ये कि इंक्वायरी रिपोर्ट भी सामने आई जिसमें पंजाब गवर्नमेंट ने ये कहा और स्पीकर ने ये कहा कि हम ये तहकीकाती इदारों को भिजवाएंगे। इसकी क्या ज़रूरत पड़ी सर आपको? देखिए, इन्होंने इस हवाले से ज्यादा प्रोपेगेंडा किया कि ये जो एक सूबे का मुंतखब वज़ीर आला की जो है पंजाब में या पंजाब असम्बली में जो है बेइज्जती हुई है। तो देखें, किसी भी हुकूमत का या जो असम्बली जो सिक्योरिटी स्टाफ है उसकी जिम्मेदारी है कि किसी भी आला शख्सियत को वो तहफ़्फ़ुज़ दे। अब जिस तरह ये उनकी कि उसमें जो है इनको खुद जो है कोई मसला बन सकता था, और अगर खुदा न ऐसा कोई खुशगवार वाक़या पेश आता तो उसका सारा ब्लेम जो है वो स्पीकर पे होता और पंजाब। तो उन्होंने तमाम हक़ाइक़ के किस तरह जो है जाली तरीके से लोगों को एंटर किया गया, और पता नहीं कि उनका क्या मकासद थे कि वो जाली लोगों को MPs और MNAs के नाम पे लोगों को जो है वो इंटर किया गया, और ये सब कुछ तो सर, जो आपकी तहकीकाती रिपोर्ट सामने आई है उसमें फिर क्या पता चला है? क्या इंकशाफात हुए तहलकाखीज? इंकशाफात तो यही हुए कि हम थे वो अशखास जो है वो MNAs MPs नहीं थे। अच्छा। अगर खुदा न खास्ता कोई नाखुशगवार वाक़या पेश आता तो उसका सारा इल्जाम जो सर, है ये तो एस्टेब्लिश हो गया कि वो MPs MNAs नहीं थे, फिर वो कौन थे? देखिए, आम लोग थे और इन्होंने जो है उनको वो किया, शो किया कि ये MNA या MP है। अच्छा, उनको रोका गया। तो ये जो मसला पेश अच्छा, इन ये जो चीज थी इसको जो है इन्होंने हाईलाइट किया। ये नॉन इश्यूज को जो है हमेशा वो करते हैं, और खुद अपने तरफ पे इनको चाहिए था कि वज़ीर आला की सिक्योरिटी जो है वो इस चीज को मैनेज करते, असम्बली के स्टाफ के साथ बैठते। और देखें, जो जुबान इन्होंने इस्तेमाल की आते हुए, जो पंजाब का विजिट था वो तो खुद पार्टी ने उसको डिसोन कर दिया, लेकिन जिस किस्म का जुबान, गलीज जुबान का इस्तेमाल किया गया, और फिर जिस तरह देखें पंजाब ने तो इनको बिल्कुल मुस्तरद कर दिया। लाहौर में तो सर, मुस्तरद करते हुए मजीद क्या किया जाएगा PTI के खिलाफ और CM KP के खिलाफ? देखें, वो तो जो असम्बली रूल्स है उसके मुताबिक स्पीकर जो है जो मुनासिब समझेगा वो करेंगे। उसके बारे में स्पीकर जो है वो हाउस का कस्टोडियन होता है, और वो उसके तकद्दुस का जो है वो तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। असम्बली के जो तकद्दुस है, जिस तरह इन्होंने पामाल किया है, उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो भी इक़दाम करेंगे वो। सर, आपने जुबान का भी जिक्र किया कि इनकी जानिब से बहुत गलत इस्तेमाल की गई जुबान, तो क्या वो पंजाब गवर्नमेंट की वैलिड थी? जी, पंजाब सर, तो स्पोक्स पर्सन आके बताती रही सब। देखिए, मैं आपको बताता हूँ, जो आपको पता है कि कलर कहार में जो शफी जान ने जिस किस्म की जुबान इस्तेमाल की, जी जी, और जिस तरह जो है उन्होंने पाकिस्तान की वजीर दाखिला के मुतालिक जो है हरजासाई की, उसके बाद आई एग्री सर, मैंने मान ली आपकी बात। मेरा सवाल यही था कि अगर PTI की बहुत गलत थी तो क्या पंजाब गवर्नमेंट की ठीक है? नहीं, उन्होंने कौन सी गलत बात कर दी? ठीक है, अच्छा, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ मजीद कार्रवाई की जाएगी पंजाब गवर्नमेंट की जानिब से? देखो, पंजाब गवर्नमेंट नहीं, वो स्पीकर जो है वो एक हाउस का कस्टोडियन है, वो ठीक है, स्पीकर कार्रवाई करेंगे और उसके लिए पूरी कमेटी जो है बनाई गई है। ओके सर, ठीक है। सर, मुझे मुज़ाकरात के बारे में बताइएगा कि कहाँ पे पहुंचा ये मामला और हुकूमत की उस पर क्या पोजीशन है, और ये जो सब हो रहा है दूसरे एंड पे, जहां पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कह रही है कि हमें पॉलिटिकली विक्टिमाइजेशन का उसका सामना करना पड़ रहा है, उसकी वजह से हम आगे नहीं जा सकते, और हुकूमत को नहीं लगता आपको कि कहीं पे कोई फ्लेक्सिबिलिटी शो करनी चाहिए? देखिए, हमने जब अपोजिशन में भी थे तो मुज़ाकरात की बात की। कोई भी सियासी जमात जो है वो मुज़ाकरात के दरवाजे बंद नहीं करते। अच्छा। और इनको हमने पहले भी बात की थी। इनका जो अजीब सा मौक़िफ़ है, ये कहते हैं कि हमने जो है सियासी लोगों से बात नहीं करनी, हमने बात करनी है एस्टेब्लिशमेंट से। ठीक है। एस्टेब्लिशमेंट के मुतालिक जो है ये ऐसे इल्जामात लगाते हैं, उनकी ऐसे दुश्मन तराजी करते हैं, बदजुबानी करते हैं, उनके खिलाफ कंपेन चलाते हैं, फिर कहते हैं जी हमने उससे बात करनी है। अच्छा,
फिर कहते हैं कि जी ये जो है ये लोग, ये तो ग्रेड 21 के अफसर है, ग्रेड 22 का अफसर है, इनको क्या काम है सियासत में। खुद कहते हैं जी मुज़ाकरात हम करेंगे। अच्छा चलें, फिर हम ये बात सर एस्टेब्लिश करते हैं कि पीटीआई जो है वो फ्लेक्सिबिलिटी का इजहार करती है, वो फ्लेक्सिबिलिटी शो करती है कुछ, और जो उनकी सर्टेन डिमांड्स हैं वो पेश करती है, और उनमें से कौन कौन सी डिमांड्स हैं जिस पे हुकूमत काम कर सकती है और वो बातें उनकी मानी जा सकती हैं, वो पॉइंट्स आप हमें गिनवा सकते हैं? देखें जी, जो कानून में होगा वो हर पार्टी का हक है कि जो आईन और कानून में है वो फ्लेक्सिबिलिटी उनको मिले। अच्छा, फिर कानून में है कि जो अगर कोई प्रिजन में है उससे मुलाकात उसकी हो सकती है, वकला की भी हो सकती है, उसकी फैमिली मेंबर्स की भी हो सकती है, फिर मानेंगे आप? हाँ, अगर उससे जो है मुल्क में इंतशार का खतरा ना हो, वो सिक्योरिटी इदारों के, आपके प्रीमियर इदारों के खिलाफ जो है वो कंपेन न चलाए, वो पाकिस्तान के जो आपके जो सिक्योरिटी के इदारे हैं उनके सपासलार के खिलाफ जो है कंपेन न चलाए, उनके खिलाफ गलीज जुबान इस्तेमाल न करे, तो उनको मुलाकात की इजाजत होनी चाहिए। फिर मेरे साथ तनवीर साहब भी, ओके, तनवीर साहब भी है मेरे साथ। तनवीर साहब, कल का मुझे प्लीज अहवाल बताइएगा। कल इमरान खान से मुलाकात का दिन था, जो खबरें सामने आई, जो रिपोर्टर्स भी हमें थ्रू आउट द डे रिपोर्ट करते रहे, वो यही था कि एहतजाज किया गया कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, और हुकूमत की जानिब से जो वाटर कैनन्स का इस्तेमाल हुआ, और इमरान खान की बहनों को गिरफ्तार भी किया गया। तो आप लोग क्या इंतशार कॉज कर रहे थे, आप क्या कर रहे थे? नहीं, मैं कल उनके साथ था, और जिन लोगों को उन्होंने गिरफ्तार किया, मैं भी प्रिजन वैन में था। अगर आपने वीडियो देखी हो, फ्रंट पे मैं था और पीछे अलीमा खानम थी और फिर शाहिद खटक साहब बैठे हुए थे। अच्छा। कोई इंतशार वहाँ पे नहीं पैदा किया। वो यही कहते हैं कि जी आपने रोड ब्लॉक की हुई है। अगर आप वहाँ के क्लिप्स या विजुअल्स देखें तो वो जो रोड है वो पुलिस ने खुद ब्लू कलर की जो वो जाली है, जंगला लगा के बंद किया होता है। हमारी तरफ से कोई रोड बंद नहीं होता है। अच्छा। अगर हमें लेट से पुलिस कहे कि आप यहाँ पे खान से मुलाकात के लिए इंतजार कर रहे हैं, तो आप फलाने ग्राउंड में, लेट से पेट्रोल पंप में या फलानी खुली जगह पे बैठ जाएं, तो हम वहाँ बैठ जाएंगे। हम तो रोड पे बैठते ही नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो खुद हमें रोड के ऊपर जमा करते हैं, पेट्रोल पंप को वो सील कर देते हैं, जो खाली एरिया है वो सारी मार्केट सब कुछ वो सील कर देते हैं। तो अल्टीमेटली रोड भी उन्होंने ब्लॉक की होती है, तो फिर हम वहाँ रोड पे खड़े हो जाते हैं। तो हम तो वहाँ इंतजार कर रहे होते हैं, और जब वो हाई कोर्ट के ऑर्डर्स नहीं मानते, जैसे भी ये लॉ एंड ऑर्डर उसकी बात कर रहे हैं, कानून और आइन के मुताबिक आपने भी पूछा, तो कानून और आइन तो अदालत से जब ऑर्डर आता है कि आपने मुलाकात करवानी है, तो फिर आइन और कानून के मुताबिक मुलाकात करवानी होती है। जब हाई कोर्ट ने कह दिया है कि आप मुलाकात करवाएं, तो फिर ये बैठ के टीवी पे तबसरा करने से तो कोई डिसाइड नहीं कर सकता कि किसके बयान से मुल्क को क्या खतरा है। और खान साहब ने हमेशा ये बोला है कि फौज को हम ऑन करते हैं, फौज हमारी है, पाकिस्तान की है, और फौज तो फिर में हर आपको दूसरा ट्वीट्स काम भूल करने जाते हैं वाला। अपने? तनवीर साहब, आपको अपने ट्वीट्स भूल जाते हैं? इमरान खान के ऑफिशियल अकाउंट से जो ट्वीट हुआ था जिसमें फौज की आला तरीन क़यादत को टारगेट किया गया, क्या आपको वो भूल गए? खान ने कभी फौज को टारगेट नहीं किया। सर नाम लेके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को जब आप टारगेट करेंगे, आप उसको टारगेट करना नहीं कहते, तो मेरी उसको बात क्या कहते हैं? सुने प्लीज अभी। मुझे क्लैरिफाई कर दीजिएगा। अब वही बता रहा हूँ आपको, आईएसआई प्लीज। चीफ को अगर सजा हो सकती है, कोर्ट मार्शल हो सकती है, जनरल बाजवा को अगर पूरी नून लीग गालियां दे सकती है कि उसकी पॉलिसीज की वजह से ऐसे हो गया, तो खान ने भी अगर किसी आर्मी के ऑफिशियल का नाम लिया तो इट डजंट मीन कि पूरी फौज की कोई गलती है। और पूरी फौज का ये मतलब नहीं है कि किसी फर्द वाहिद की वजह से पर्सनल लेवल पे वो फौज चलती है। जस्टिफाइड है, पर्सनल लेवल पे वो जस्टिफाइड है। देखिए, पर्सनल लेवल पे आपने चीफ को टारगेट किया और वो पूरी फौज को टारगेट करने के मुताबिक नहीं है, ये भी एक कंफ्यूजिंग सी बात मुझे लगी है। नहीं हो सकता, बिल्कुल भी नहीं हो सकता। अच्छा, ये आपकी राय है? हाँ, मेरी राय है, और मैं ये समझता हूँ क्योंकि मैं जिस हलके से बिलोंग करता हूँ, सारे फौजी लोग यहाँ रहते हैं। वो हमें वोट भी करते हैं, सपोर्ट भी करते हैं, हमें मिलते भी हैं, बड़ा रिस्पेक्ट का रिलेशन है। हमारी अपनी फैमिली में बहुत सारे लोग फौजी हैं। अली साहब से फौज में और किसी इंडिविजुअल में फर्क होता है। ओके ओके ओके, आई गेट योर पॉइंट। अली साहब, मुझे ये बताएं कि इमरान खान की बहनों को एक तो चले मुलाकात नहीं करनी दी जाती, वो उनकी फैमिली मेंबर्स में आती हैं, उसके अलावा उनके वकला से उनकी मुलाकात नहीं हो पाती है, उनके डॉक्टर से भी बज़ाहिर उनकी मुलाकात नहीं होने दी जाती है जो उनको चाहिए होते हैं उनके डॉक्टर्स। तो मुझे ये बताएं कि चले मुलाकात ना हुई, लेकिन उनको गिरफ्तार करने की क्या तुक बनती है, उसकी क्या जरूरत पड़ती है हुकूमत को? उनकी बहनों को गिरफ्तार किया गया, एंड लेट्स से कि मैं आपके पॉइंट से एग्री कर लेती हूँ कि वो इंतशार कॉज कर रही थी, उन्होंने बहुत ही ज्यादा केओस क्रिएट कर रखा था, तमाम तर जो मामला थे उनकी वजह से बिगड़ रहे थे, तो फिर कुछ घंटों के बाद रिलीज क्यों किया? देखें, वो इसको जो है गिरफ्तारी नहीं कहते, ये हिफाजती तहवील में लेने की वो होता है, और उनको जो है अच्छी उस
तरीके से जो है मुकाम पे पहुंचा के जो है रिलीज कर दिया। किसी सर ख्वातीन के खिलाफ वाटर कैनन्स का इस्तेमाल करना ये अच्छा है? देखें, वाटर कैनन जो है वो दुनिया के आप जहां भी रोड ब्लॉक करेंगे, आप अमेरिका में करेंगे, आप कनाडा में करेंगे, आप ऑस्ट्रेलिया में करेंगे, पूरे यूरोप में करेंगे, आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। कानून को हाथ में लेंगे तो कार्रवाई होगी। अब मेरा भाई कह रहा है कि हाई कोर्ट की इजाजत है। हाई कोर्ट की इजाजत के बाद अगर आपको सुपरडेंट जेल जो है इजाजत नहीं दे रहा तो आप जो है तौहीन अदालत का जो है वो कर दें, केस कर दें और तौहीन अदालत में जो है उसको अंदर कर दें। सर वो किए ना, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बारहा किए। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो कहती है कि हमारी सुनवाई नहीं होती, हमारे केसेस नहीं है कि आप जो है लोगों की जिंदगी अजाब में बनाएं और वहाँ पे जो है सिक्योरिटी जो है थ्रेट्स बने, वहाँ पे जो है कोई सिक्योरिटी मसाइल पैदा करे कि जेल पे जो है कोई हमला कर दे, कोई इस तरह के मसाइल जो है वो उससे जो है हमें अवॉइड करने चाहिए। तो चाहते हैं कि इमरान खान को यहाँ से जो है मुंतकिल किया जाए। मुझे एक बात बताएं कि 1080 जो है 1080 जो है इनके अभी तक मुलाकातें हो चुकी है बहनों के साथ। अच्छा। इनको किसी ने नहीं रोका। अब जब आप कौमी सलामती के इदारों के सरबराह के खिलाफ इस किस्म के गलीज और वो जो सिक्योरिटी थ्रेट बने वो, अच्छा ये इसके खिलाफ कौन है? आसिम मुनीर साहब के खिलाफ जो है वो है हिंदुस्तान, क्योंकि उनको उन्होंने शिकस्त दी है, धूल चटाई है उन्होंने। उसके खिलाफ है इसराइल और ये पीटीआई है उनके खिलाफ, और उनके खिलाफ कंपेन चला रहे हैं। पाकिस्तान का जो है जो 10 मई 2025 के बाद अल्लाह ने उसको एक मुकाम दिया है, फतह दिया है, इनसे जो है वो बर्दाश्त नहीं होता। अब ये कहते हैं जी कि बाजवा के खिलाफ बात की, सिर्फ और सिर्फ नवाज शरीफ साहब ने इतनी बात की थी 19 नवंबर 2021 को कि जनरल बाजवा साहब ये जो मुल्क की तबाही व बर्बादी है ना, इस तोहफे को आप लेके आए थे। सिर्फ इतनी बात की जनरल बाजवा साहब। उनकी जो है उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की। उस जमाने में इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तब कि जनरल जो है ये आर्मी चीफ तो बाप होता है, और इन्होंने कवानीन बनाए कि आर्मी के खिलाफ कोई बात करेगा तो उसको जो है उसके खिलाफ गद्दारी का मुकदमा दर्ज करना चाहिए। ये कवानीन जो है हमने नहीं बनाए, इमरान खान की असम्बली में ये कवानीन बने हैं कि जो भी फौज के खिलाफ बात करेंगे उसमें जो है फौज को तकसीम करने की कोशिश करेंगे, उनके खिलाफ गद्दारी का मुकदमा जो है दर्ज करना चाहिए। दूसरी बात, मुझे एक बात बताओ कि पाकिस्तान में कौन सी ऐसी पार्टी है कि जो आर्मी चीफ का रास्ता रोकने के लिए बाकायदा लॉन्ग मार्च करे? 3 नवंबर 2022 को जो इन्होंने लॉन्ग मार्च किया था उसका मकसद क्या था कि आसिम मुनीर साहब का रास्ता रोके। अच्छा। फिर 9 मई को फौज में तफरका डालने के लिए फौज के इंस्टॉलेशन पे हमला किया था, और पूरा जो है एक बाकायदा प्लान किया गया था कि हमने इस पाकिस्तान के इस फौज को तोड़ना है। ये तो इस मुल्क दुश्मन सर, इस पे आपका पॉइंट आ गया। मैं चाहूंगी कि फंडिंग लेते हैं। ठीक है, मैं चाहूंगी कि तनवीर साहब इस पे अगर जवाब देना चाहते हैं, ये तमाम तर जो पॉइंट्स रेज किए गए अली साहब की तरफ से, वो प्लीज आप कर सकते हैं। देखिए, मैं इन चीज़ों पे बिलीव नहीं करता। जैसे इन्होंने कहा ना, बाजवा साहब अब मरियम नवाज की तकरीरें निकाल के देखें तो ये जो लॉन्ग मार्च किया था नवाज शरीफ ने जीटी रोड से, तो वो कभी इनको खलाई मखलूक कहते थे, कभी क्या कहते थे, फिर यही जरदारी कहते थे हम ईंट से ईंट बजा देंगे, आप 3 साल के नौकर हैं, हमने सदा पाकिस्तान में रहना है। तो ये सारी चीज़ें पास में भी होती रही हैं, और खान साहब के ऊपर इन्होंने जो केस बनाए हुए हैं, तोशा खाना, इद्दत केस, घड़ी चोरी और हार चोरी और ये इस किस्म के केसेस हैं, आज तक 3.5 साल में ये इमरान खान के ऊपर कौमी खजाने से या कौम के पैसे से 1 रुपए की करप्शन साबित नहीं कर सके, क्योंकि अच्छा। ये मॉरली इतनी वीक ग्राउंड्स के ऊपर है कि खान साहब की पर्सनल लाइफ के हवाले से इन्होंने केसेस बना के इन्होंने खान साहब को जेल में रखा हुआ है। अगर इनके केसेस आप देखें तो इनके ऊपर तो अरबों के रिकॉर्ड जलाने के, खरबों के जो है वो किसी को फैसिलिटेट करने के, इनकी टीटियां बरामद हुई, कैलिबरी फॉन्ट के खत आए, पता नहीं क्या क्या इन्होंने तमाशे किए थे। तो ये वो केसेस इन्होंने सिस्टम में आके तो बिल्कुल एक लाइन लिख के तो फारिग कर दिए हैं। तो ये मॉरल वैल्यूज में बहुत वीक ग्राउंड्स के ऊपर बात करते हैं। पॉलिटिकल सिस्टम इस तरह नहीं चलता कि आप सिर्फ जो है ना, एक जो द मोस्ट फेमस लीडर है जिसको 80% पब्लिक सपोर्ट करती है, आप उसको जेल में रखें, इसका मतलब आप सारी पब्लिक को मुझे मेरे पास आखिरी मिनट है, मुझे कंक्लूडिंग रिमार्क्स चाहिए। अली साहब, 2026 से हम क्या एक्सपेक्ट करें? मुझे 30 सेकंड्स में आप बताएंगे, 30 सेकंड्स में तनवीर साहब से। देखिए, इमरान जो है उसने कतन चोरी नहीं की, उसने डकैतियां मारी है। अच्छा। मल्लम जब्बा, BRT, सोनामी, बिलियन ट्री,
आपको पता है कि सर लेट्स फॉरगेट इमरान खान फॉर अ मोमेंट। सर लेट्स फॉरगेट इमरान खान फॉर अ मोमेंट। मुझे बता दें आवाम 2026 पे हुकूमत से क्या एक्सपेक्ट करें? आपके डीसी बिकते थे, आपके जो फरागोगी जो है वो फरागोगी और पीरनी, ये जो है एक ऐसा वो बनाया हुआ था कि पूरा जो है इन्होंने पंजाब को लूटा, पूरे मुल्क को लूटा। और इमरान खान इनको रात 5 अरब रुपए की गड़ी, 5 अरब रुपए की गड़ी जो है। अच्छा चलें अली साहब, मेरा सवाल कुछ मुख्तलिफ था लेकिन मेरा टाइम खत्म हो रहा है। तनवीर आप बता दीजिएगा कि हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का फ्यूचर क्या देखें 2026 में बेस्ड ऑन द इवेंट्स जो 2025 में हैपन हुए? देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो फ्यूचर है ओवरऑल पाकिस्तान, पूरी दुनिया की जो पॉलिटिकल डायनामिक्स हैं, जो पॉलिटिकल सेंस है लोगों की, वो चेंज हो रही है। इट्स नॉट अबाउट पाकिस्तान। अगर आप अपने आस पड़ोस में देखें, श्रीलंका, बांग्लादेश, फिलिपाइन, सारे मुल्कों में जो है वो नेक्स्ट जनरेशन जो है जेन जी या आप कहते हैं यूथ जो है वो सिस्टम में आ रही है, पॉलिटिक्स में आ रही है। ये जो फटे पुराने पॉलिटिशियंस हैं जिन्होंने वही पुरानी बातें करनी है कि हम फलाने को सलूट पेश करते हैं तो फलाने का ये करते हैं, ये सियासत अब खत्म हो गई है। यूथ बेरोजगार हो गई है, मजदूर के पास घर के बिल जमा कराने के लिए, तो सियासत ओवरऑल चेंज हो रही है। वी आर एक्सपेक्टिंग कि हम जिस चीज के ऊपर काम कर रहे हैं कि हमने यूथ को एम्पावर करना है, नए पॉलिटिशियंस लेके आने और जो पॉलिटिकल सिस्टम को ग्रो करवाना, हम इस मिशन पे और जो आपने सफर तय किया इमरान खान साहब की रिहाई से मुलाकात तक का, वो इसी तरह से कंटिन्यू रहेगा इंशाल्लाह। अच्छा, सिर्फ मुलाकात तक। ओके, बहुत शुक्रिया अली साहब आपका मुझे ज्वाइन करने के लिए। तनवीर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने आज के प्रोग्राम से इतना ही। मुझे इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।